हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। प्यारे दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग केसी सिन्हा क्लास 8 मैथ के एक्सरसाइज 4.1 ही पढ़े थे, जिसमें 1 से 10 तक क्वेश्चन डिस्कस किए थे। प्यारे दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम लोग 4.1 ही पढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 11 से डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथ ही आपसे ये बोलना चाहेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल से पढ़ते हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि मेरे साथ अधिक से अधिक बच्चा जुड़ सके। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन देखा जाए। बोला गया है, निम्नलिखित संख्याओं में कौन परिपूर्ण घन है। परिपूर्ण घन यानी परफेक्ट क्यूब है। आपको बताना है किसका मतलब परफेक्ट क्यूब होगा। दोस्तों, परिपूर्ण घन मैं आपको बता देता हूं, जिस संख्या का घनमूल पूरा पूरा होता है, यानी जिस संख्या का घनमूल पूरा पूरा होता है, मिलता है, उसी को हम लोग परफेक्ट क्यूब बोलते हैं, यानी परिपूर्ण घन बोलते हैं। अब पूरा पूरा क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल जब देंगे तो आपको पता होगा कि पूरा पूरा क्या होता है। चलिए मैं एग्जांपल के लिए बता ये क्वेश्चन ही दिया गया है। 11 में शायद 8 क्वेश्चन दिए गए, हम 4 ही उतारे हैं। आप 4, ये मैं 2 क्वेश्चन आपको बताऊंगा तो आप टोटली क्वेश्चन बना सकते हैं, इसीलिए मैं 4 ही लिखे हैं। आपके पास अगर बुक अवेलेबल है तो आप उसमें 8 क्वेश्चन दिया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं फिलहाल 1 नंबर क्वेश्चन बता रहा हूं। 64 दिया है, जो यानी 64 दिया गया है। दोस्तों, इसको जब हम हल करेंगे तो सबसे पहले आपको परिपूर्ण घन देखने के लिए इसका क्या करना पड़ेगा, फैक्टर निकालना पड़ेगा। जी सर, फैक्टर निकालना पड़ेगा। फैक्टर निकालिए। देखिए, 64 का आप फैक्टराइजेशन कीजिएगा यदि, तो 2 से अगर काटिएगा तो यहाँ पर कितना आएगा, 32। फिर आगे कीजिएगा तो 16, फिर आगे कीजिएगा तो 8, फिर आगे कीजिएगा तो 4, फिर आगे कीजिएगा तो 2। दिख रहा है आपको? देखिए, ये 64 है, इसका फैक्टराइजेशन किए। दोस्तों, अगर हमको इसको देखना है कि परिपूर्ण घन है या नहीं, तो देखिए क्या कीजिएगा, जिससे चले आप यहाँ पे लिखिए। देखिए दोस्तों, ये घनमूल है, इसमें से 3 का 1 लिया जाता है। आपको पता है इस बात को? तो देखिए, ये 3, देखिए तो अपने में 3 समूह है ना, अपने में 2 जो है 3 बार है, ये भी 2 3 बार है। हम यही आपसे बोल रहे थे कि जिस घनमूल का पूरा पूरा मिलता है, मतलब संख्या, उसको मतलब क्या बोलते हैं, बोलते हैं परिपूर्ण घन। मैं आपको बताया पहले ही। तो देखिए, यही पूरा पूरा कहने का मतलब यही है। ये 3 अपने आप में पूरा है, ये भी 3 अपने आप में क्या है, पूरा है। तो देखिएगा जब इसको, तो ये क्या है, 3 3 को अपना पूरा किया है समूह, तो इसलिए जो संख्या है ये परिपूर्ण घन है। तो लिख दीजिएगा, यह परिपूर्ण घन है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अगर दूसरा नंबर की बात बोले जाए, 216 दिया गया है, अगर उसका निकालिएगा अगर, तो देख सकते हैं आप, 2 से चलिएगा यदि तो 2, और फिर यहाँ पर बचेगा 108, फिर 2 से चलिएगा तो 5 4, फिर 2 से चलिएगा तो यहाँ पर बचेगा 2 7, फिर 3 से चल दीजिए 9 बार में, फिर 3 से चल दीजिए। अब दोस्तों इसको लिखिए, आप लिखिएगा, अगर 2 कितना बार है इसमें, 3 बार, 3 कितना भी बार है, 3 बार है। दोस्तों, ये अपने आप में 3 समूह पूरा कर रहा है, ये भी अपने आप में 3 समूह पूरा कर रहा है। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो दिया गया 216 है, वो भी क्या है, परिपूर्ण घन है। आशा करते हैं मैं जो आपको समझाना चाह रहा था आप वो समझ पाए हैं। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग ये जो बाकी क्वेश्चन है आप उसको बना लीजिए जरूर। अगर आपको इस क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन दिए गए, उसमें जो भी आपको दिक्कत डाउट दिख रही है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं अगले वीडियो में उसका रिप्लाई जरूर कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 12 नंबर में जो क्वेश्चन बोला है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है, यानी परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है दोस्तों, उसमें बोला था 10 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 11 नंबर में, कि कौन सी परफेक्ट क्यूब है। इसमें बोला है कौन परफेक्ट क्यूब नहीं है, सिर्फ मतलब उसका अपोजिट है। आप इसको बना सकते हैं, जिसका मतलब, चलिए मैं एक करके दिखा दे रहा हूं आपको। 100 को बोला है ना, सबसे पहले 100 को फैक्टराइजेशन कीजिएगा। अगर कीजिएगा तो देखिए क्या आ रहा है, 2 से चलिएगा तो 50, फिर 2 से चलिएगा तो 25, फिर 2 से चलिएगा, 2 से नहीं कटेगा, फिर 5 से चलिएगा तो 5 आएगा यहाँ पे। अब देखिए,
आपको देखना है कि कौन ही परफेक्ट क्यूब नहीं है। परफेक्ट क्यूब कौन नहीं होगा जी? जिसका 3 समूह नहीं मिलेगा, जो अपने आप में 3 बार नहीं होगा, वही परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। आप इसको आगे कीजिएगा जी, देखिए बाबू हमारी ये घन है यानी क्यूब है, क्यूब हम लोग पढ़ रहे हैं, तो क्यूब में ट्रिपलेट लिया जाते हैं, 3 का एक लिया जाता है। देखिए ये 2 अपने आप में 3 बार है। देखिए तो आप समझने के लिए लिख सकते हैं कि 2 कितना बार है इसमें, 2 ही बार है। 5 कितना बार है? 2 ही बार है। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों इसमें एक 2 का कमी हो रहा है, इसमें एक 5 का कमी हो रहा है ना जी। यदि ये 2 3 बार होते और 5 भी 3 बार होता तभी ये जाकर क्या होता? परफेक्ट, सॉरी एक मिनट, इसमें बोला है घन नहीं है। कौन परफेक्ट घन? मतलब परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये देख सकते हैं कि इसका 3 समूह अपने आप में नहीं है, इसलिए क्या है? परफेक्ट क्यूब नहीं है। दोस्तों इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए इसमें क्या होना चाहिए? आवश्यक है एक और 2 होना चाहिए, एक और 5 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ये कौन सी संख्या है, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, यानी पर मतलब परिपूर्ण घन नहीं है। तो आप लिख सकते हैं आप यह परिपूर्ण घन नहीं है। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में लिख सकते हैं दिस इज नॉट परफेक्ट क्यूब। ठीक है दोस्तों, आई होप कि जो मैं समझा रहा था आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी जो क्वेश्चन है तो आप जरूर उसे बना सकते हैं। इसका भी आप क्या कीजिएगा, फैक्टर निकालिएगा, उसको भी 3 समूह कीजिएगा। अगर हो जा रहा है तो परिपूर्ण घन हो जाएगा, अगर नहीं हो रहा है तो वो परिपूर्ण घन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए दोस्तों, इसके बाद जो क्वेश्चन दिया गया आप देख सकते हैं, बोर्ड पर दिया गया सेम क्वेश्चन है, आप इसको बना भी सकते थे, लेकिन मैं इसमें से एक बता दे रहा हूं क्योंकि सब सिमिलर क्वेश्चन है, आपको परफेक्ट क्यूब ही बनाना है। मैं एक बार आपको बताया पहले, फर्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर जो था, सेम क्वेश्चन वैसा ही है। आप इसमें बोला गया जांच करें कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है पूर्ण घन है। आपको फिर से बताना है कि इसमें कौन सा क्यूब रूट है। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं कि जो बच्चा इसमें मतलब वर्ग और वर्गमूल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट बढ़िया से पढ़ा होगा, मतलब अच्छा से, उसको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि बात यह है दोस्तों कि उसमें कुछ नहीं करना होता था, उसमें 2 का जोड़ा हम लोग बनाते थे, 2 का समूह पूरा करते थे। इसमें ये बात है कि इसमें 3 का समूह हम लोग पूरा करेंगे बस, इसमें इसके अलावा इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। जो बच्चा अगर वो अच्छे से पढ़ा है चैप्टर वर्ग और वर्गमूल, उसको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हम आप लोगों से बोलते हैं कि दोस्तों पढ़िए और रिवीजन जरूर रखिए। दुनिया में रिवीजन, अगर आप किसी चीज का किसी क्षेत्र का बात करें, अगर पढ़ाई लिखाई मतलब खेल से सामूहिक कुछ भी अगर कीजिएगा, प्रैक्टिस नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। आप जितना पढ़े उतना प्रैक्टिस करिए, बाकी बात आपका पढ़े हैं इससे मतलब नहीं है। अगर आप पूरा चैप्टर की किताब ही पढ़ लीजिएगा, अगर आप रिवीजन नहीं रखिएगा, तो आपका जब रिजल्ट देखिएगा, जब पढ़िएगा, अगर परीक्षा दीजिएगा, कुछ नहीं आएगा, 0 आएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप जो भी पढ़े उसके रिवीजन रखिए। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए क्वेश्चन में पॉइंट पाते हैं। क्वेश्चन दिया गया है जांच करें कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है। इसका भी आप फैक्टर कीजिएगा, सेम मेथड है। आप उसको 3 का समूह बनाइएगा, अगर ये 3 का समूह अगर मिल रहा है तो वो क्या होगा? परफेक्ट क्यूब होगा, अन्यथा नहीं मिल रहा है तो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखा जाए। चलिए दोस्तों देखा जाए, एक हम ये वाला बता दे रहे हैं 16,000 का, 60,000 का बता दे रहे हैं आप, उसके बाद आप बना सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ ताकि नीचे तक जाए, बड़ा क्वेश्चन होगा। 16,000 का अगर हम निकालेंगे, देखिए 2 से अगर आप चलिएगा तो 8,000 होगा, फिर 2 से चलिएगा तो ये 4,000, फिर 2 से अगर चलिएगा तो 2,000, फिर 2 से अगर चलिएगा तो 1,000, शायद आपको दिख रहा है ना पूरा जी। 2 से चलिएगा तो 500, फिर 2 से अगर चलिएगा तो 250, फिर 2 से चलिएगा तो 125, और फिर 2 से अगर चलिएगा, 2 से नहीं कटेगा, लास्ट में 5 है इसलिए ये 2 से नहीं कट सकता है। ठीक है, तो 5 से देख सकते हैं आप, 25 बार में कट जाएगा, फिर 5 से करिएगा तो 5 बार में कटेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, अगर हम फैक्टर निकाल लिए तो हमको 3 का समूह पूरा करना है, सब अपने आप में 3 को होना चाहिए। अगर 2 है तो 3 बार 2, 3 बार, 6 बार, 9 बार, कुछ भी बार होना, लेकिन वो 3 से मतलब होना चाहिए, 3 के मतलब 3 के मतलब पेयर में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, 2 कितना बार है? 1 2 3 4 5 6 7
2 कितना बार है, 7 बार है। लिख लीजिए आप 4। और चलिए मैं बता रहा था, देखिए 2 कितना बार है इसमें, 7 बार है, यानी 4 5 सॉरी 2 फिर 2 लिखिएगा यहाँ पे, 2 जो 4 6, एक बार और 2 लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7 बार 2 लिख चुके हैं हम, और 3 बार 5 लिख दीजिए, यानी 5 गुना फिर 5। प्यारे दोस्तों देखिए, ये तो 3 अपने आप में समूह है, ये भी 3 अपने आप में क्या है, समूह है। ये 2 क्या है, एक सिंगल बच जा रहा है, और 5 भी अपने आप में समूह है। देखिए जो 2 बच जा रहा है वो एक्स्ट्रा बच जा रहा है, वो 2 अपने आप में 3 समूह नहीं है। 3 बार 2 इसमें, ये वाला इसको पूरा करने के लिए डबल 2 और होना चाहिए, ठीक है, डबल 2 होना चाहिए, जो कि नहीं है। इसलिए जो संख्या होगा ये पूर्ण घन संख्या नहीं होगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, यह पूर्ण घन नहीं है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन था इसीलिए मैं इसको शॉर्ट में बताया। चलिए आशा करते हैं कि जो 13 नंबर में क्वेश्चन है आप उसको जरूर बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। प्यारे दोस्तों देखिए 14 नंबर बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं इसी पे बता दे रहा हूं। देखिए बोला गया टाइप 2 में निम्नलिखित संख्याओं में घन ज्ञात करें। घन ज्ञात करने का मतलब उसी संख्या में आपको 3 बार गुना करना है, जो भी संख्या दिया गया है उसी संख्या में आपको 3 बार गुना करना है। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं, देखिए 14 नंबर जो बात है, 14 नंबर शायद आपको दिख रहा होगा, जी दिख रहा है। देखिए बोला गया है निम्नलिखित संख्याओं का घन ज्ञात करें। 10 14 का एक नंबर में देखिएगा 10 का घन क्या होता है दोस्तों, कि 10 का घन, 10 को 3 बार अगर गुना कीजिएगा, 10 का 3 बार जो प्राप्त गुणनफल आएगा वही उसका घन होगा। तो 10 को 3 बार गुना कीजिए तो 1000 होगा, 1000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और दूसरा नंबर में दिया गया 11 का आपको क्या निकालना है, घन निकालना है। इसको क्यों कर सकते हैं आप, यहाँ भी क्यों कर दीजिएगा। तो 11 को 3 बार अगर गुना कीजिएगा तो 11 में 11 से कीजिएगा, फिर 11 में तो 13 से 31 आता है, यदि आपको याद हो तो। फर्स्ट वीडियो में क्यूब एंड क्यूब रूट में मैं आपको बताया था कि दोस्तों 1 से 30 तक आप जरूर क्यूब याद कर लीजिएगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये 13 से 31 होता है, और एक और है 80 है, तो उसको निकालिएगा तो 512 ट्रिपल जीरो आएगा, निकाल लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखिएगा तो उसमें बोला गया है 2 उदाहरण लेकर दिखाएं कि सभी विषम प्रकृत संख्याओं का घन विषम होता है। प्यारे दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि सभी विषम प्रकृत संख्याओं का घन विषम ही होता है। ये करेक्ट है, सही बात है ये कि जब भी विषम संख्या का आप घन कीजिएगा वो विषम ही आएगा। उदाहरण देकर मैं आपको बता रहा हूं, देखिए विषम संख्या कोई ले सकते हैं आप, 2 3, अगर सॉरी 2 विषम संख्या नहीं है, विषम संख्या आप ले सकते हैं, कितना ले लीजिए आपको 9 एक क्या है, विषम संख्या है। 9 को 3 बार अगर गुना कीजिएगा, अगर इसका घन निकालिएगा तो 729 आता है। आप देख सकते हैं 729 भी एक क्या है, विषम संख्या है। ठीक है दोस्तों, 9 का घन 729, जो कि 9 भी क्या है, विषम संख्या है, और उसका घन भी आया विषम संख्या। ठीक है दोस्तों, आगे अगर कीजिएगा तो देखिए कि 11 भी विषम संख्या है। अगर 11 का भी घन कीजिएगा यानी क्यूब कीजिएगा तो उसका भी विषम संख्या ही आएगा 13 से 31। देख सकते हैं आप, ये भी विषम संख्या है, और ये जो घन जिसका निकाल रहे हैं वो भी विषम संख्या है ना जी। तो देख सकते हैं कि जो भी संख्या का घन हम निकाल रहे हैं, यदि वो विषम संख्या है तो उसका घन भी क्या है, विषम संख्या है। सेम क्वेश्चन इसके बाद वाला भी है, आप उसको जरूर बना लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बोला गया है उसमें कि 2 उदाहरण लेकर दिखाएं कि सभी समप्रकृत संख्याओं का घन सम होता है। एक में बोला है विषम संख्या, दूसरी में बोला है सम संख्या। मैं थोड़ा सा जगह में यहाँ बता दे रहा हूं, देखिए 16 नंबर में देखिए सम संख्या लेकर बोला है ना, तो सम संख्या कोई ले सकते हैं 2 4 6 8 कुछ भी। देखिए मैं 4 में आपको बता रहा हूं, देखिए 4 का अगर क्यूब कीजिएगा, 4 जो कि ये सम संख्या है। ठीक है दोस्तों, 4 का जब क्यूब करेंगे हम तो 64 आएगा। देख सकते हैं कि 64 भी एक सम संख्या है, और जिसका घन निकाल रहे थे वो भी सम संख्या है। अगर आगे लीजिएगा, अगर 8 का ले सकते हैं आप, तो 8 का 512 होता है,
देखिए ये भी सम संख्या है और जिसका निकाले हैं वो भी सम संख्या है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विषम संख्या का घन विषम होता है, सम संख्या का घन सम होता है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि मैं 15-16 बताया आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देख सकते हैं, यदि किसी, चलिए मैं इसको बता ही दे रहा हूँ बोर्ड को, अच्छा क्वेश्चन है, चलिए मैं बता रहा हूँ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 17 नंबर जो क्वेश्चन है वो बोला गया है, यदि किसी घन का एक भुजा की लंबाई भुजा 15 मीटर है तो उस घन का आपको क्या बताना है जी, आयतन बताना है, नहीं वॉल्यूम उसका बताना है आपको। चलिए दोस्तों मैं आपको अच्छे तरीके से इसको बताता हूँ। दोस्तों आप लिखिएगा, दिया गया है, इसको अच्छा से बना सकते हैं आप। दिया गया है, क्या दिया गया है मेरे भाई, दिया गया है घन की भुजा, घन की एक भुजा दी गई है, कितना आप जान सकते हैं इसका कितना दिया गया भुजा, 15 मीटर दिया गया ना दोस्तों। तो घन का आयतन आपको बताना है दोस्तों, घन का आयतन का सूत्र होता है दोस्तों, घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यू, यानी आप देख सकते हैं भुजा को 3 बार अगर गुना कीजिएगा ना तो उसका घन निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 15 दिया है कि 15 मीटर इसका भुजा दिया गया है, आप यहां पर रख सकते हैं, 15 का क्यूब कर दीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप 15 को 3 बार गुना करते हैं, 15 मीटर, 15 मीटर, फिर 15 मीटर, आपका जो भी गुना कीजिएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 15 में 15 से गुना कीजिएगा तो 225, फिर 225 में 15 से कीजिएगा, देख सकते हैं कितना आ रहा है, 5 दूना 10 बार। दोस्तों 3375 आएगा। दोस्तों क्या आएगा, आप जो भी कर सकते हैं गुना आपको करके कर लीजिएगा, या फिर आपको याद यदि है तो अच्छी बात है। 3375 आ रहा है। देखिए जब भी आप आयतन लिखिएगा वो क्यू में लिखिएगा, नहीं 3 में लिखिएगा, मतलब उसका पावर 3 में लिखिएगा। देखिए मीटर में दिया गया ना, तो देखिए 3 में लिखिएगा मीटर क्यू, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्यों मीटर में लिखे, देखिए एक बार मीटर, फिर 2, 3 बार मीटर इसमें उपस्थित है, इसलिए आप क्या किए, गुना 3 बार किए। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अगर क्षेत्रफल निकालने का आपको दे, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है थोड़ा जान लीजिए, अगर क्षेत्रफल निकालने की आपको दे तो स्क्वायर में लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, देख सकते हैं आप, अच्छा क्वेश्चन था। दोस्तों आप HW के तौर पे इसको बना कर लाइएगा। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, यदि घन की एक भुजा 15 मीटर दिया था तो हम आपको दे रहे हैं घन की भुजा दे रहे हैं 11 मीटर। ठीक है दोस्तों, दूसरा दे रहे हैं आपको 17 मीटर। ठीक है दोस्तों, और तीसरा दे रहे हैं 12 मीटर। ये स्टोरी यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये 3 को आपको क्या करना है, ऐसा ही आपको आयतन निकालकर आपको बना लेना है। ठीक है दोस्तों, ताकि आपको रिवीजन हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ 17 नंबर एक ही दिया है इस टाइप पर, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि घन की भुजा 11 मीटर, 16 मीटर और 12 मीटर। ठीक है दोस्तों, इस पे आप इसका आयतन, घन का आयतन निकाल लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 18 नंबर जो क्वेश्चन है वही आप लोग देखिएगा। बताए निम्नलिखित कथन में से कौन सा सत्य और असत्य, आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। और देखिएगा आगे प्यारे दोस्तों, में ट्रू एंड फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स बताना है, सही और गलत का निशान आपको बताना है। 18 का 1 नंबर देखिए, मैं क्वेश्चन नहीं उतारा हूँ, आपके साथ मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, आपके पास अगर बुक है तो बुक से देख सकते हैं। चलिए बोला गया है 1 नंबर जो दिया गया, किसी विषम संख्या का घन सम संख्या होता है। दोस्तों अभी जस्ट पहले वाला क्वेश्चन था, आपको क्लियरिफाई किए हैं हम कि सम संख्या का घन सम संख्या का घन सम होता है, विषम संख्या का घन विषम होता है। अभी आपको मैं बताया, देखिए आपको उदाहरण के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। चलिए बोला गया कि विषम संख्या का घन सम होता है, ये असत्य है। कैसे असत्य है मैं आपको बता रहा हूँ, देख सकते हैं कि ये मान लीजिए 2 क्या है, सॉरी विषम संख्या बोला ना पहले, मान लीजिए 3 क्या है, विषम संख्या है, इसका क्यू अगर कीजिएगा
तो देख सकते हैं कि 3 का क्यू का होता है 27 होता है। यानी कहने का मतलब जिसका घन किए वो भी विषम संख्या था और जो घन निकल के आया वो भी विषम संख्या है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि जब भी हम घन करेंगे तो सम संख्या का घन सम होगा, विषम संख्या का घन विषम होगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। सॉरी नेक्स्ट इसका अगला क्वेश्चन 2 नंबर अगर इसमें का देखिएगा आप, यदि 2 नंबर देखिएगा तो बोला गया है एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक वाली संख्या हो सकती है। बोला एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक वाली संख्या हो सकती है। जी सर ये हो सकता है। कैसे मैं आपको बता दे रहा हूं, ये सत्य होगा। क्या होगा? सत्य। क्योंकि हम लोग एक का घन क्या करते हैं जी, एक का अगर आप घन निकालिएगा देख सकते हैं आप, तो एक का घन क्या होता है? एक ही होता है। ये भी एक अंक की संख्या है, ये भी एक अंक की, मतलब जिसका घन निकाले वो भी एक अंक और जो घन निकल के आया वो भी एक अंक है। इसलिए ये दोस्तों सत्य है, ये जो है सत्य है। आई होप कि मैं जो आपको समझा रहा था और जो समझा रहा हूं आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट नंबर देखिएगा, इसमें 18 का 3 नंबर ये बोला गया दोस्तों एक पूर्ण घन 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता है। दोस्तों एक पूर्ण घन 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता है। दोस्तों ये गलत बात है कि 2 शून्य पर समाप्त हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, बोला गया है इसमें एक पूर्ण घन 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता है। जी सर ये गलत है, ये असत्य है। सॉरी ये सत्य है कि ऐसा कभी नहीं होता है कि जरूरी नहीं है कि वे एक पूर्ण घन संख्या 2 शून्य पर समाप्त नहीं हुआ, हो भी सकता है। आप अगर घन निकालिएगा तो हो भी जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसलिए वो सत्य है। आगे देखिएगा तो बोला गया यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होगा। 4 नंबर जो दिया गया आप देख सकते हैं, कह रहा है किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है। मान लीजिए 5 का स्क्वायर मान लीजिए 25। ठीक है, ये 5 पर समाप्त हुआ तो बोल रहा है कि उसका घन 25 पर समाप्त होगा। इसी का आप घन निकालिएगा, 5 ही का क्यूब तो क्या 25 पर समाप्त होता है? देखिए तो 125 आ रहा है, ये 5 देखिए तो ये भी 5 ही पर समाप्त हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ये 25 पर समाप्त नहीं होगा। किसी भी घन अगर 5 का कर रहे हैं घन चाहे क्यूब, वो 5 ही पर समाप्त होगा। इसलिए ये क्या है? 3 नंबर जो असत्य है आपका, सॉरी 4 नंबर असत्य है। क्लियर है दोस्तों? 5 नंबर देखिएगा 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। दोस्तों आप देख सकते हैं 5 नंबर 2 अंकों वाली कोई संख्या लीजिए, मान लीजिए 11 हम ले लिए। 11 का अगर घन किए तो ये 3 अंक वाली संख्या होगी। कीजिएगा तो 13 से 31 होगा। क्या 3 अंक वाली संख्या हुई? नहीं, इसलिए क्या है? असत्य है। ठीक है दोस्तों, यानी फॉल्स है। आगे कीजिएगा 6 नंबर अगर आप देखिएगा, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। दोस्तों ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। दोस्तों ये असत्य है, गलती असत्य है। इसलिए असत्य है क्योंकि इसमें बोला गया है कोई ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। दोस्तों ये जरूरी है कि कोई संख्या नहीं, जरूर होगा। ठीक है, जो 8 पर समाप्त होता होगा, इसलिए असत्य है। आगे अगर देखिएगा आप तो 7 नंबर जो दिएगा, बोला गया है यदि किसी सॉरी 2 अंकों की संख्या के घन में 7 अंक या अधिक अंक हो सकता है। अभी मैं आपको बताया कि 2 अंकों की संख्या, मान लीजिए 2 अंक की संख्या है, ये भी मान दूसरा ले सकते हैं आप, 12 ले सकते हैं। 12 लीजिएगा, अगर इसका घन कीजिएगा तो 17 से 28 होगा ना जी। देख सकते हैं इसमें बोला है कि 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। देखिए तो 7 अंक होगा? नहीं होगा, 4 ही अंक आया है। बोला है 7 या अधिक, नहीं होगा, यानी 4 अंक हो सकता है या इससे 1-2 अंक ज्यादा हो सकता है, 7 अंक या उससे अधिक नहीं होगा। इसलिए ये जो क्वेश्चन दिया गया है 7 नंबर, वो भी क्या है दोस्तों? असत्य है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि जो 18 नंबर में सत्य और असत्य दिया गया है और यानी ट्रू एंड फॉल्स दिया गया है, आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आशा करते हैं मैं जो आपको समझाया और जितने तक मैंने 11 नंबर से 18 नंबर तक मैं आपको पढ़ाए, और आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको जो भी दिक्कत है आपके लिए कमेंट बॉक्स खाली है, उसमें जरूर कमेंट करें। दोस्तों मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि दोस्तों अगर मेरे पढ़ाने की तरीका और मतलब आपको मेरे पढ़ाने की में जो भी कमी त्रुटि दिख रही है, आप नीचे कमेंट करके जरूर मुझे बताएं,
ताकि मैं अपने कमी को या त्रुटि को सुधार सके। दोस्तों इस बात को मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि आप मेरे त्रुटि को जरूर बताएं, जो भी दिक्कत हो, मतलब आपको जो भी मतलब दिक्कत दिख रही है, त्रुटि दिख रही है, आप जरूर हमको कमेंट करें। मैं उस त्रुटि को सुधारने का अपने स्तर से पूरा प्रयास करेंगे। दोस्तों तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। गुड बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।